नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। आपके स्क्रीन पर वाराणसी शहरी सप्तम खंड से संबंधित उपभोक्ताओं के उस आईडी को डिस्प्ले किया जा रहा है जिसके बारे में आरोप है कि खंडी कार्यालय के द्वारा उसमें गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं। विद्युत सुधार के नाम पर किए गए इन अनियमितताओं से संबंधित 400 से ज्यादा उपभोक्ताओं के आईडी उपभोक्ता मंच के पास उपलब्ध है। पीडी में भी गंभीर अनियमितताएं करने का आरोप लगाया जा रहा है। इन सबके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है और इन पर कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं प्रबंधन कर पाता है, यह एक बड़ा सवाल है। शहरी सप्तम खंड के अधिशासी अभियंता पिछले दिनों 6 माह के भीतर जिस ढंग से चंदौली जिले के सकलडीहा खंड से शहरी प्रथम टेस्ट डिवीजन से होते हुए सप्तम डिवीजन तक अपनी तैनाती कराने में सफल रहे, इसे बताने की जरूरत नहीं है। सप्तम खंड में पीडी से लेकर विद्युत सुधार के नाम पर गंभीर अनियमितताओं के लगातार आरोप लगाए जाते रहे हैं। आरोप है कि पैसा फेंको तमाशा देखो के तर्ज पर यह खंडी कार्यालय काम करता है। पीडी से संबंधित तमाम स्थलीय जांच रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि फर्स्ट कम फर्स्ट के तर्ज पर खंडी कार्यालय में काम किया जाता है। यानी अगर एसडीओ के द्वारा पहले अपना काम कराने के लिए मांग के मुताबिक व्यवस्था कर दी जाती है तो जरूरी नहीं है कि जूनियर इंजीनियर की रिपोर्ट भी मांगी जाए। वहीं यदि जूनियर इंजीनियर अपने काम कराने के लिए मांग के मुताबिक भरपाई कर दी जाती है तो एसडीओ की जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की भी कोई जरूरत खंडी कार्यालय नहीं समझता। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं के शोषण करने में इस खंडी कार्यालय को सबसे आगे देखा जा रहा है। पीडी में गंभीर अनियमितताओं के साथ साथ सीलिंग सर्टिफिकेट तक बदल दिए जाने की बात कही जा रही है। खंड से संबंधित दोनों उप खंडी क्षेत्र में भी लगभग इसी तरीके की अनियमितताओं के बाजार गर्म हैं। उपखंडी क्षेत्र प्रथम यानी सब डिवीजन लोहता में तो कमाल की स्थिति बताई जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान
एसडीओ लोहता के द्वारा पीडी से लेकर विद्युत बिल सुधार के नाम पर अनियमितता के चलते जितनी धन उगाही की गई है, यदि सिर्फ एक वर्ष की यानी 1 जनवरी 23 से लेकर 31 दिसंबर 23 तक की जांच ईमानदारी से करा ली जाए तो शायद संबंधित एसडीओ को टर्मिनेट होने से नहीं बचाया जा सकता। लोग बामुश्किल से अपना मकान बनवा ले तो वो काफी माना जाता है। कहा जाता है कि एसडीओ लोहता अपने मकान के बनवाने के साथ साथ अपने स्टाफ पर भी यदि मेहरबान हो जाते हैं तो उनके मकान भी बनवा दिए जाते हैं। यह उपभोक्ता मंच के लिए सुनी सुनाई बात नहीं है। क्षेत्रीय उपभोक्ताओं के द्वारा चेयरमैन को लिखित पत्र में इस बात की शिकायत की गई है कि एसडीओ लोहता के द्वारा एक ही परिवार के कई सदस्यों को संविदा पर नियम विरुद्ध ढंग से अपने सब डिवीजन में रहकर अनियमितताओं का बोलबाला बनाया गया है। वहीं सब डिवीजन सेकंड यानी एसडीओ डीपीएच के यहां भी कुछ कम अनियमितताएं नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि इस सब डिवीजन से संबंधित अधिकांश पीडी करने की जिम्मेदारी डिवीजन ने उठा रखी है, लेकिन जिस ढंग से मीटर में रीडिंग स्टोर कर उसको बदलवाने के साथ साथ गलत ढंग से विद्युत बिल का सुधार किया जाता है, उसके भी तथ्यगत साक्ष्य उपभोक्ता मंच के पास मौजूद है। प्रदेश में के विद्युत विभाग की बेहतरी के लिए यूपीपीसीएल के चेयरमैन ए.के. गोयल के द्वारा पूरी ताकत झोंकी गई है, लेकिन विभाग को आर्थिक संकट से बचाने के लिए चेयरमैन के द्वारा किए जा रहे जद्दोजहद का तब तक कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है जब तक भ्रष्टाचार को थामने के साथ साथ भ्रष्टाचारियों का नकेल कसने में प्रबंधन कामयाब नहीं होता है। वाराणसी में यानी पूर्वांचल की बदहाली के लिए यहां के निदेशक कमर्शियल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आरोप है कि यदि पीडी से लेकर विद्युत सुधार के नाम पर जो भी अनियमितताएं की जा रही हैं, उसमें आरोपियों को बचाने, संरक्षण देने जैसे गंभीर स्थितियां निदेशक कमर्शियल द्वारा बनाई जा रही हैं। पीडी और विद्युत बिल के सुधार के नाम पर जो खेल हो रहा है उसे एमडी शंभू कुमार न समझ पाए, यह तो समझ में आता है, लेकिन पीडी और बिल के खेल के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले निदेशक कमर्शियल ऐसे खेल को आखिर निदेशक कमर्शियल के पद पर रहते हुए भी चोर रोक पाने में असफल हैं, यह समझ से परे है। आईडीएफ से लेकर गलत विद्युत बिलों के बनाए जाने के पीछे कार्यदायी संस्थाओं से डायरेक्टर कमर्शियल की संदिग्ध और नरम रवैये की भी आम चर्चा बताई जा रही है। कुल मिलाकर जिस ढंग से
पूर्वांचल सहित वाराणसी में गंभीर अनियमितताओं का बोलबाला है। इसे समय रहते यदि प्रबंधन थामने की कोशिश नहीं करता तो चेयरमैन यूपीपीसीएल के द्वारा सारे प्रयास निश्चित रूप से बेईमानी माने जाने लगेंगे। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।